गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत में मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनेंगे वो अलका आंटी का है। अलका आंटी ने हमारे साथ अपना एक बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया है। संगत जी, आइए अलका आंटी का सत्संग सुनते हैं। लेकिन सत्संग शुरू करें उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अलका आंटी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की कृपा से ये मेरा 5वां सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये सत्संग बहुत ही अद्भुत सत्संग है और गुरु जी की असीम कृपा और अपनी संगत के प्रति जो उनका अपार प्रेम है उसकी सूचक है। गुरु जी किस प्रकार से अपने बच्चों की सहायता करते हैं, उनके कठिन समय में एक स्तंभ बनकर खड़े होते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से शुक्राना। संगत जी, ये बात है अभी हाल ही में 30 नवंबर की। एक दिन सुबह जब मेरी मम्मी सोकर उठी तो उनको अपनी तबीयत थोड़ी सी ख़राब सी लगी। मैंने क्योंकि एक इवेंट सेंटर है तो हमारा प्रोग्राम 3 दिसंबर का रखा था जो कि संडे को था। तो हमें लगा कि चलो कोई नहीं, थोड़ी बहुत तबीयत मम्मी की ख़राब होगी। तो संगत जी, मम्मी ने कहा कि उनके राइट हैंड में थोड़ा सा दर्द हो रहा है और उनको थोड़े गैस वगैरह की तकलीफ़ हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग जब भी कुछ ऐसा किसी की तबीयत ख़राब होती है घर में तो हम लोग बीपी ज़रूर चेक करते हैं। तो थोड़ा सा एक बेसिक हो जाता है कि बीपी वगैरह सही है कि नहीं। तो संगत जी, हमने उनका बीपी चेक किया और उनको पेन किलर दिया। अब बीपी जब उनका चेक किया संगत जी, तो उनका बीपी हाई आ रहा था, हाई एंड पे था। और मम्मी की थोड़ी हमारी एज है तो ये हाई बीपी उनके लिए इतना ख़तरनाक ही है थोड़ा सा। तो खैर, हमने संगत जी उनको, क्योंकि पहले ऐसा 2-3 बार हो चुका था जब उनका बीपी हाई हुआ था, तो हम उस वक्त उनको डॉक्टर ने ही बोला है कि उनको थोड़ा बीपी की दवाई दे सकते हैं, जो रेगुलर भी वो खाती हैं, बट अगर ज़्यादा हाई हो जाए तो थोड़ा सा दे सकते हैं। तो वो हमने उनको बीपी की दवाई दे दी। और जैसे मैंने बताया, क्योंकि ऐसा हो चुका था पहले, तो हमें इतनी चिंता नहीं हुई। फिर थोड़ा सा दिन और आगे बढ़ा और हम अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। मेरी सिस्टर अपनी जॉब पे चली गई, मेरे ब्रदर अपना काम करने लग गए, मैं अपना थोड़ा इधर काम करने लग गई। मेड आई, वो सब जैसे रेगुलर जो चीज़ें होती हैं वो सब हुई। कुछ समय के बाद हमने फिर से उनका बीपी चेक किया तो उनका बीपी उतना ही हाई था, ठीक से नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उसमें लो हुआ ही नहीं। तो फिर हमें थोड़ी सी हुई, क्योंकि मेरी सिस्टर तो जॉब पे जा चुकी थी। तो मैंने फिर उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हम, क्योंकि ज़्यादा डोज़ हमने नहीं दिया है, तो हम एक और उन्होंने कंसल्ट किया था कि दे सकते हैं डोज़। तो हमने एक और डोज़ दे दिया और फिर हम लोग वेट करने लग गए। थोड़ी देर बाद मेरी सिस्टर भी आई लंच के लिए, तो हमने लंच वगैरह किया मिलकर। और क्योंकि हमने उनको एक डोज़ और दी थी सॉरी संगत जी, तो जब हमने फिर से चेक किया तो फिर उनका बीपी हाई। तो अभी हमें फिर बिल्कुल रेड अलर्ट हो गया। हमने कहा कि हमने 2 डोजेज़ भी दे दी हैं, बीपी बार बार चेक किया है, हाई ही आ रहा है, तो अब इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो मैं, मेरी सिस्टर और मैं मम्मी, हम लोग गए हॉस्पिटल और हमने उनका फिर वहाँ पे जो भी बेसिक टेस्ट होता है इमरजेंसी में वो सब कराया। तो वहाँ पे संगत जी डॉक्टर ने कहा कि इनको एडमिट करना होगा क्योंकि कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं। और हम लोग तो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे एडमिट करने के लिए, क्योंकि हमें लगा कि कुछ देर जाएंगे वहाँ पे, वो लोग इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे, जो भी होगा, तो कुछ देर में वापस आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि नहीं जी, इस एज में हम रिस्क नहीं लेंगे, तो हमें इनको एडमिट करके कुछ इन्वेस्टिगेशंस हम लोग कराएंगे।
फिर हमने हमारे ब्रदर को फ़ोन किया, हमने कहा कि मम्मी का ऐसा ऐसा है, अब उनको एडमिट कराना है, तो आप थोड़ा सा अपना। अब एक्चुअली क्या था संगत जी, मेरे भाई का भी आँख का एक सर्जरी हुई थी, तो वो भी थोड़े से परेशान ही थे, मतलब अपनी सर्जरी वगैरह से उनको थोड़ी सी परहेज़ रखना था, तो इसलिए फिर हमने उनको लिया नहीं था। अब मैं और मेरी बहन, हम एक जना वहाँ गया एडमिशन के फॉर्म्स वगैरह भरने और स्लिप्स वगैरह भरने, एक जना मम्मी के पास। तो थोड़ा सा हमें मतलब अजीब से ही लगा कि कैसे अब मैनेज होगा, है ना। तो फिर खैर हमने गुरुजी को याद किया कि गुरुजी अब देखो आप हॉस्पिटल लाए हो, कुछ ना कुछ उसके पीछे भी होगा, तो आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हम कैसे करें, तो हमें थोड़ा सा प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। तो गुरुजी उनको फिर एडमिट किया गया। और मैं अगर थोड़ा सा अपनी मम्मी के बारे में बताऊं, तो वैसे तो सभी की जो माँ होती है बहुत आदरणीय होती है, और हमारी माँ भी अगर मैं बताऊं तो बहुत ही प्यारी सी और बड़ी एक्टिव चुस्त टाइप की ही हैं। हालांकि उनको खाने का बड़ा शौक़ है, तो कुछ ना कुछ खाना खाती भी हैं, बनाती भी हैं, और उनको अचार वगैरह वो सब चीज़ें बड़ी उनको शौक़ है। उसके बाद उनको मफ़लर बनाना, कढ़ाई करना, बुनाई करना, ये सब चीज़ों को बड़ी शौक़ है उनको, और ड्राइंग्स करना, पेंटिंग करना, मतलब शी इज़ फुल ऑफ लाइफ। तो ऐसी उनकी वो है, मैं बताऊँ तो घर की जान है वो बिल्कुल। तो इस तरह से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं और मेरी सिस्टर बड़े अपसेट थे। अब क्या हुआ कि संगत जी, मैं आपको बताऊँ तो जैसे हमारे फादर नहीं है, तो मम्मी ने पूरी अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाई है। और क्या तो हम जो भी उनकी संतानें हैं, उनकी बेटियां, जैसे हम लोग 3 बहनें, अनफॉर्चुनेटली हमारी एक सिस्टर अब नहीं है, और हमारा भाई, तो उन्होंने इतनी अच्छे से सबको एजुकेशन दी है, सबको किसी चीज़ में कोई कमी नहीं रखी, सबका ख्याल रखा, सबको लायक बनाया। तो ये सब मम्मी ने अपनी बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। अब क्या हुआ संगत जी की जब उनको एडमिट करवाया, तो अब फिर उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो था, फिर अब वो डिसाइड करा डॉक्टरों ने कि कैसे करना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि हम इनको देखते हैं, 1-2 दिन उनको टेस्ट के लिए रखेंगे, और फिर रिपोर्ट्स आएंगी, फिर आगे हम देखते हैं। तो खैर संगत जी, फिर हम लोग घर आए, और हमने अपने ब्रदर से बोला कि भाई इस टाइप की चीज़ें हैं। तो हम लोग बड़ा टेंशन में आ गए कि अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मम्मी के बिना तो कुछ रौनक है ही नहीं घर में, तो हम बड़े घबरा भी गए, परेशान भी हो गए, रोना धोना भी हमारा शुरू हो गया कि अब जल्दी भगवान ठीक करो। हमने बहुत याद किया गुरुजी को, और अपने जितने भी हमारे परमेश्वर हैं उनको याद किया, उनसे प्रार्थना की कि प्लीज़ हमारे घर में सब कुछ ठीक कर दो, और हमारी मम्मी की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और चलिए इस तरह एक रात हमारी गुज़र गई। अब क्या है कि हॉस्पिटल में अटेंडेंट्स अलाउड नहीं होते रात को रहने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हम यहाँ पे सब केयर करते हैं अपने पेशेंट्स की, तो आपके रुकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अब वो रात ऐसी गुजरी संगत जी, हमें लगे कि कहीं फ़ोन ना आए हॉस्पिटल से, हालांकि हमने उनको नंबर दिया था, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बिल्कुल हम रात भर तो सो ही नहीं पाए, पूरी रात भर। और उसके बाद फिर अगले दिन सुबह फिर उठे, फिर गए हम लोग सुबह, और तो अगले दिन सुबह हुई, और हम लोग फटाफट से तैयार होके, हमने अपने ब्रदर को भी ले लिया, उनको मतलब हमने कहा कि आप भी चलो। तो वो अपना काला चश्मा वगैरह लगा के हॉस्पिटल हम लोग गए। तो डॉक्टर्स ने मतलब बोला कि अभी उनको थोड़ा सा और टेस्ट वगैरह कराना है, और अभी उनको यहाँ रखना होगा। तो हम और डर गए, घबराहट हो गई, चिंता हो गई कि अब कैसे सब उनके टेस्ट वगैरह सब ठीक हो जाएं। तो वहीं पर हम लोग दिन भर फिर बैठे, फिर कभी इस डॉक्टर से बात कर रहे हैं, कभी यहाँ बात कर रहे हैं। खाने पीने का भी संगत जी वहाँ पे कैंटीन था थैंकफुली, तो हम लोग वहाँ पे जाके कुछ, अब क्या तो खाएंगे पिएंगे इस हालत में, तो फिर भी हमने थोड़ा बहुत जो भी खा पी सकते थे वो खाया। अब 5:30 बजे वहाँ पे विज़िटर्स का टाइम होता है, तो हम लोग फिर वहीं पर दिन भर हम हॉस्पिटल में बैठे, और फिर शाम को जब एक बार मम्मी को हमने
मतलब बात की उनसे कि वो ठीक हैं, तो वो फिर हम उनको शाम को मिलकर घर आ गए। थैंकफुली संगत जी वो हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा, और वहाँ के सब स्टाफ बहुत अच्छे, डॉक्टर बहुत अच्छे केयर टेकर्स, इतने प्यार से सब लोग केयर कर रहे हैं मम्मी की और बाकी पेशेंट्स की। क्या तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड, क्या तो वहाँ के हाउसकीपिंग, क्या तो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट, क्या तो मतलब सारे लोग इतनी अच्छी तरह से हमारे साथ उन्होंने बिहेव किया, ऐसा लगे कि जैसे गुरुजी ही सब रूप में आ गए। और गुरुजी हमारी बार बार मैसेजेस हमें देते, कभी फेसबुक पे, कभी यूट्यूब पे, कि तुम घबराओ मत, सब सही हो जाएगा, तेरा प्यो तेरे नाल है, और इस टाइप के मैसेजेस उन्होंने दिए कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो एक अजीब सी जो शक्ति होती है ना गुरुजी, वो हमने महसूस की। मतलब इतनी मुसीबत आ गई थी हम पे, लेकिन फिर भी उस वक्त मतलब गुरुजी की जो एक जैसे पिता एक नहीं होता, तो एक पिता बन के उन्होंने बिल्कुल कहा कि बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, तो सब सही हो जाएगा। फिर ऐसे ही गुरुजी थोड़ी सी हिम्मत रही। हालांकि जब हम रात को वापस घर आते दिन भर हॉस्पिटल में रहने के बाद, तो बड़ी एक उदासी भी और डर भी लगता, घबराहट भी लगता कि भाई हॉस्पिटल से कोई फ़ोन ना आए करके हम लोग गुरुजी से हम लोग उनके सत्संग लगा के हम लोग सोते थे। और फिर थैंकफुली रात कट गई। तो फिर अगले दिन 2 दिन हो गए हम लोग जाके डॉक्टर से कंसल्टेशन करते, वो अपने टेस्ट वगैरह कर रहे थे। थैंकफुली सब ठीक था मतलब। और लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ ऐसी ही रहती हैं चीज़ें, मतलब सब लोग अपनी तरफ से असर्टेन करना चाहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक रहे, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा उनको 3-4 दिन और रखना पड़ेगा। वापस आए हम, फिर वही रूटीन शाम का, कभी आ रहे हैं, कभी लेट आ रहे हैं, कभी हॉस्पिटल में ही, मतलब क्योंकि हमारा दिन में हॉस्पिटल में ही हमारा गुजरता था। फिर शाम को कभी मंदिर में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कभी कुछ किसी से बात कर रहे हैं, कंसल्टेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इसी टाइम से हमारे 3-4 दिन किसी तरह से बीत गए। हालांकि हमें बड़ा डर और घबराहट और चिंता और टेंशन ये सब पूरे समय रहा, लेकिन गुरुजी ने हमें संभाला। और एक बार हम लोग कार में बैठे ही थे, तो ऐसे ही एक सत्संग चल रहा था जिसमें कि गुरुजी ने कहा कि, और अगर ये उनका मैसेज किसी संगत के लिए है जो वो पहुंचवाना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो गुरुजी ने कहा कि अगर किसी के घर भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो, तो उन्हें 2 शब्द ज़रूर सुनना चाहिए। कम से कम आप 1 महीना सुने, तो आपको उसके बाद फिर रिज़ल्ट्स समझ में आने लगेंगे। तो ये जो 2 शब्द जो गुरुजी ने बताए थे, एक है तुम करो दया मेरे साईं, और दूसरा है विन बोलिया सब कुछ जानता। तो ये दोनों शब्द थे। तो अगर थोड़ा सा अगर मैं ट्यून में गा के बताऊँ तो, तुम करो दया मेरे साईं, एक ये वाला था, और दूसरा था विन बोलिया सब किच जानदा। तो ये दोनों शब्द उन्होंने बताया कि आप रोज़ ज़रूर लगाएं अपने घर में, और ये दोनों हमारे लिए बिल्कुल संगत जी राम बाण जैसे ही साबित हुए। तो मम्मी की थोड़ी सी तबीयत में सुधार हुआ, हम लोगों की एंजाइटी थोड़ी सी कम हुई, और हम जैसे मैंने बताया आपको कि गुरुजी ने सब्र भी दिया, गुरुजी ने हिम्मत भी दी, गुरुजी ने विश्वास भी दिया। और गुरुजी का एक मैसेज मेरे पास आया कि आने वाली 7 तारीख को तेरे घर खुशखबरी आएगी। और मैं क्या बोलूँ संगत जी कि डिस्पाइट मतलब ये सब टेंशन्स के 7 तारीख को हमारी मम्मी डिस्चार्ज होकर घर आ गई। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हालांकि उनको मेडिकेशंस और जो भी प्रिकॉशंस और ये सब चीज़ें हैं वो हैं अभी। और एक आश्वासन है गुरुजी हमारे जो उन्होंने दिया हमें कि अब मम्मी और हमारा परिवार गुरुजी के ही संरक्षण में है और उनकी वो हमेशा केयर करेंगे। तो यही मैं अपनी जो प्यारी संगत जी हैं गुरुजी की, उन्हीं को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो समय था, ये 6-7 दिन जो हमारे ऊपर बीते, बड़े मुश्किल से बीते, बहुत भारी समय था, बहुत कठिन समय था, लेकिन गुरुजी ने ही इस परिवार को संभाला है। इस परिवार को वही इस मुसीबत से
बाहर उन्होंने निकाला है और आइंदा भी निकालेंगे, क्योंकि वो अब इस घर में आ चुके हैं और वो ही रक्षा करेंगे इस परिवार की। तो वही उनकी प्यारी संगत जी से भी मेरी गुजारिश है कि गुरुजी को हमेशा हमें शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। जो भी वो हमारे लिए करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, चाहे वो बीमारियों से हो, चाहे वो कोई प्रॉब्लम से हो, तो हमारे साथ हमारे गुरुजी जब तक हैं तब तक हमें ना चिंतित होने की ज़रूरत है, ना ही डरने की ज़रूरत है, क्योंकि एंड में जो होता है प्रभु की मर्ज़ी से ही होता है और प्रभु हमेशा अपनी संगत को ब्लेस ही करते हैं। तो गुरुजी के संगत हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। संकट के बादल तो हमेशा जीवन में आते हैं और जाते हैं और आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे शिव शंकर भोलेनाथ, तो कभी भी हमारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे और हम हर विपरीत परिस्थिति में लड़ेंगे और हमेशा उससे बाहर निकलने का आशीर्वाद देंगे। तो मैं एक मतलब सत्संग को मैं इतना शेयर करना चाहती थी, मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करना चाहती थी। तो शुरू में मैं गुरुजी का जो मंत्र था वो मैंने बोला नहीं, तो मैं उस मंत्र का ज़रूर उच्चारण करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो जब शिव शंकर भोलेनाथ हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं तो वो हमेशा अपना आशीर्वाद हमें देंगे। तो संगत जी, ये था मेरा आज का छोटा सा सत्संग और अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और अगर कोई भी भूल चूक हो गई हो गुरुजी, संगत जी, तो मुझे माफ़ कीजिएगा और गुरुजी की कृपा से मैं आगे भी अपने सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो अलका आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, उसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।